राम राम जी सारा ने। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे हो गए। मैं आज करवा रही हूँ लाइट। वैसे तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर डाली थी लाइट के बारे में, बट मैं उसका रिवीजन करवा रही हूँ नेक्स्ट। उसकी आज मेनली इमेजेस करवानी थी, बट क्विक रिवीजन बनवाने में क्या जाता है, रिवीजन ही होती है ना। तो लाइट क्या होती है कि लाइट एक रे बोलते हैं, जैसे सनलाइट होती है या आर्टिफिशियल लाइट होती है, नेचुरल लाइट होती है। तो लाइट क्या होती है, जो रे आती है या फिर जो हमें फील होता है या जो सेंसिबल होता है हमारी आइज से, जो हमारी आइज जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे कहीं से भी किसी सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है कोई भी रे, बट सेंसिबल होती है हमारी आइज में, तो वो क्या होते हैं, लाइट। जैसे वाइट लाइट हम कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं हमारी आइज से, ताकि क्योंकि आई प्रॉपरली वर्क कर रही है तो हम लाइट को फील कर पाते हैं और देख पाते हैं। लाइट प्रोड्यूस करती है लाइट एनर्जी। फिर आता है इसी में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बढ़ा के शॉर्ट में करवा रही हूँ, जैसे कि आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दो टर्म पढ़ी होंगी। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जिसको शेडो होती है या फिर रिफ्लेक्ट होना, कोई रे आई और क्या हो गई, एमिट हो गई सेम एंगल पे, वो क्या हो गई, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जिसमें एक रे आती है एक मीडियम में और वो किस में एंटर करती है, दूसरे में, बट वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। जब वैन द रे कम वन मीडियम इनटू अनदर मीडियम बैंड इट सेल्फ इट्स पाथ, वो अपने पाथ को बैंड कर लेती है, अपने पाथ से बैंड हो जाती है, वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में जो बैंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन हमेशा हर एक मीडियम में किसी चीज़ का कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब वेरिएबल वैल्यू ना होके एक सिमिलर वैल्यू रहती है जो चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट जो रिफ्रैक्शन कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे ये होती है सरफेस, ये होता है मिरर। मिरर कोई भी सरफेस है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक कति प्लेन मिरर, जो स्मूथ मिरर होता है ना उस पर, या स्मूथ सरफेस होती है उस पर, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं चोंदा। देखी होगी लाइट जैसे आती है और हमारी आईज पे रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, जैसे पेन है, पेन की शेडो दिखाई दे रही है, तो ये क्या है, इसकी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में जैसे एक लाइट आई, रेज आई, ठीक है, आई सरफेस पे गिरी और जिस एंगल से ये आती है उसी एंगल से क्या होगी, ये एमिट होगी। तो ये क्या बन के, ये तो होगी इंसिडेंस रे, ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है जो इनका मिडल पॉइंट होता है, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। ये होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। जितनी एंगल पे इंसिडेंस रे गिरती है सेम उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड और इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है। और सेकंड पॉइंट क्या होगा इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में का सेकंड पॉइंट होता है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई करती है सेम प्लेन पर, वो होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों पॉइंट बहुत इजी हैं, समझ में आ गए होंगे क्या, कि एक तो रिफ्लेक्टेड का एंगल और इंसिडेंस का एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की आई सेम एंगल पर एमिट हुई, रिफ्लेक्ट हुई। और दूसरा होता है ये ऐसे ऐसे वाला सरफेस, जिसमें रफली सरफेस होता है, जिसमें लाइट आई और कहीं की लाइट कहीं जाती, जैसे इस एंगल से आई और उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन में होता है कि ये मान लो एयर मीडियम है और ये क्या है, वाटर। लाइट आई एयर में, जानी तो चाहिए सीधी, बट वो लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, और ये क्या आता है, नॉर्मल पॉइंट आ जाता है, क्योंकि ये लाइट बैंड हो गई है। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। Whenever the light come into one medium into another medium, light may be bend bend its path in next medium, ये होता है रिफ्रैक्शन। और जो ये वैल्यू बनती है ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मेनली दो टाइप के होते हैं, सब ने शीशा देखा होगा,
मिरर देखा होगा, घर में देखा होगा या कहीं बाहर देखा हो, तो दो टाइप के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर नॉर्मली में होता है जो इमेज को इक्वल दिखाता है, जैसे हम वैसे ही हमारी इमेज दिखाता है, उतनी हाइट पे दिखाता है, सेम एंगल पे दिखाता है, वो होता है प्लेन मिरर। फिर आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में होते हैं दो टाइप, स्फेयर शेप देखी होगी, सर्कल का हाफ बोलते हैं स्फेयर, जैसे मतलब इस तरह की शेप क्या होती है, स्फेयर शेप होती है, और ये बिल्कुल गोल क्या होती है, सर्कल होता है। तो स्फेयर में क्या आ जाता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे, एक होता है कनकेव मिरर, तो दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स मिरर। वो लाई करता है उसकी पॉलिशिंग सरफेस पर और स्मूथनिंग सरफेस पर। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दो टाइप के स्फेरिकल मिरर। देखो इस फिगर में दिखाई भी दे रहा होगा, जिस तरफ पॉलिशिंग सरफेस आउटसाइड की तरफ होती है, पॉलिशिंग का मतलब पॉलिशिंग मतलब जिसमें हमारी शेडो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, मिरर आगे की तरफ, स्मूथनिंग सरफेस आगे है, पॉलिशिंग सरफेस पीछे की तरफ होती है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि पॉलिशिंग सरफेस जो होती है वो इनसाइड द मिरर होती है, और ये हमारी स्मूथ सरफेस होती है, चम्मच जैसे होती है ना हमारी स्पून में क्या होता है, अब स्पून को हम उल्टी करके देखते हैं तो क्या होती है, हमारी जो शेडो होती है, हमारी इमेज होती है, कुल मिला के दिखाई देती है जब नई स्पून होती है, जब ऐसे में दिखाई नहीं देती। जब हम किसी चीज़ को वेटनल तौर पे देखते हैं तो वो नहीं होती। अब देखो भाई, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो टाइप के मैंने बताए थे मिरर होते हैं, एक होता है कन्वेक्स मिरर और क्या होगा, कनकेव मिरर। देखो जिसमें क्या होता है कि पॉलिशिंग सरफेस आउटसाइड द मिरर होती है, वो होता है कनकेव मिरर। इसके रिसेंटली क्या होता है कि जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, जब इनसाइड द पॉलिशिंग सरफेस होती है और आउटसाइड स्मूथ रहता है, तो वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। एक मिरर याद रहने पर क्या होगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद ही रहता है, अगर दोनों करेंगे तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये देखो ये क्या है, साइन ऑफ कन्वेंशन मिरर का बता दूँ तो क्या है, जैसे फुल सरफेस है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट को बोलते हैं हम अपर्चर। बीच का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं हम पोल। पोल से लेके और जो इस एक्सिस पर फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है फोकस पॉइंट की इमेज का फोकस कहाँ बन रहा है, पोल से लेके फोकस पॉइंट तक। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी पूरी जब कर्व बन रही है और उसका सेंटर क्या है, ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हम एक सर्कल बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सर्कल बनाते हैं, सर्कल में भी तो सेंटर होता ही है। तो जैसे डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, 2 × 2 r, मतलब रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है। सेम उसी तरह है, इसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है और फोकस पॉइंट दे रखा है, ठीक है। जब डायमीटर निकालते हैं तो क्या आ जाता है, 2/r/2 आ जाता है, ठीक है, रेडियस का हाफ, तो निकल जाता है डायमीटर। अब आता है अगर इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं, एक तो होता है, दो केस होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। होता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, दो टाइप के मिरर मैंने बताए थे। अब मैं इसमें करवा रही हूँ इमेज फॉर्मेशन, जो कि मेरा मेन टॉपिक आज के लिए। कनकेव मिरर में हमेशा इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस होते हैं, ठीक, और कन्वेक्स मिरर में क्या होते हैं, 2 केसेस होते हैं। इन केस ऑफ लेंस में क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस के क्या होते हैं, 6 केस हो जाते हैं, और कनकेव लेंस के हो जाते हैं 2 केस, ठीक है। अब मिरर के करते हैं, सेम केस लेंस के रहेंगे, तो इसकी इमेज फॉर्मेशन मिरर में ध्यान से समझे ताकि मुश्किल ना हो लेंस की करते वक्त। अब मैं शुरू करने से पहले कुछ टर्म बता देती हूँ जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं इमेज बनाते वक्त। एक तो होता है रियल वर्ड भी सुना होगा, और इन्वर्टेड की इमेज कैसी बनी है भाई, कनकेव मिरर में इमेज कैसी है, क्या नेचर है, तो उसको बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है वास्तविक, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। रियल इमेज सीधी बनेगी बट उल्टी बनेगी, देखा होगा ना कोई जैसे व्हीकल आते हैं क्या होते हैं, उल्टी, मतलब वास्तविक इमेज जितनी ज़्यादा रियल इमेज बनती है उतनी ज़्यादा वो उल्टी बनती है। सेकंड टर्म आती है वर्चुअल और इरेक्ट, इनके पेयर होते हैं। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी बट सीधी बनेगी, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कि वर्चुअल इमेज क्या होगी, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, टी आना चाहिए था। वर्चुअल और इरेक्ट में क्या होता है कि आभासी इमेज होगी बट इरेक्ट सीधी होगी।
फिर आती है एक टर्म छोटी सी, स्मॉल एंड डायमेंस्ड का मतलब होता है कि इमेज बिल्कुल छोटी होगी, पॉइंट के जैसी, बिल्कुल छोटी की दिखाई भी नहीं देती, कि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा और उसकी इमेज क्या होती है, छोटी दिखाई देती है। फिर आता है एक टर्म एनलार्ज इमेज, मतलब बड़ी इमेज दिखाई देती है। बड़ी इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट के केस में दिखाई देती है, जो बिहाइंड द मिरर बनती है। जितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट पास रखते जाएंगे, इमेज उतनी ही बड़ी बनती जाती है, और जितना ज़्यादा हम मिरर से ये मिरर की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतनी इमेज क्या बनती जाएगी, छोटी बनती जाती है। और जितना हम मिरर के पास जाते हैं तो इमेज क्या होती है, बड़ी दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल जैसे व्हीकल होते हैं ना, व्हीकल्स में क्या होते हैं कि जैसे जैसे वो व्हीकल नज़दीक आता दिखाई देता है तो हमें वो बड़ा दिखाई देता है, हमारे रियर व्यू में जो साइड मिरर होते हैं इनमें। और जैसे जैसे वो दूर होता जाता है तो क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। मान लो हम ड्राइविंग कर रहे हैं, जैसे कोई ट्रक है या कोई व्हीकल साइड से आ रहा है, तो क्या होगा, पहले वो छोटा दिखाई देगा, फिर जैसे जैसे हमारे पास आएगा तो उसकी इमेज उस साइड मिरर से कैसी होगी, बड़ी दिखाई देती है। देखो फर्स्ट केस है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत दूर, मतलब अगर मैं यहाँ रखती तो क्या हो जाता है, ये मिरर के आसपास ही होता, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता। इन्फिनिटी का मुझे नहीं पता कहाँ रखे। इन्फिनिटी का मतलब होता है हम जब किसी ऑब्जेक्ट को दूर रखते हैं, यानी एक्सिस से दूर रखते हैं, तो क्या होगा, ये जैसे इमेज दिख रहा है, शीशे का काम क्या होता है, रिफ्लेक्शन का। तो ये रे क्या हुई, इंसिडेंस रे आई, और ये एंगल पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट होके किस में से पास हुई, फोकस में से। फिर नीचे से सेम रहता ही है, पास तो होगी। फिर ये रे पास हुई यहाँ से, और रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट क्या होता है, इंसिडेंस रे हमेशा पास होती है उसके फोकस पॉइंट में से, फिर वो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो यहाँ पे जो रे आई वो वापस से पास हुई किसमें, फोकस पे। तो दोनों जो रेज का मीट या मर्ज हुआ है किस पे हुआ है, फोकस पॉइंट पर। और एक छोटी सी टर्म क्या होती है, पोल और फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस पॉइंट, दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। या डिस्टेंस बोलते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं तो क्या हुआ, फोकल लेंथ होता है। अब देखो ये इमेज का नेचर तुम देख के बता सकते हो, ये ज़्यादा बड़ी तो दिख नहीं रही। तो इमेज की जो नेचर होता है वो कैसे रहेगा, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, जिसको डायमेंस्ड भी बोल सकते हैं, पॉइंट साइज। देखो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है क्योंकि वो बहुत दूर रखा था, जितना दूर ऑब्जेक्ट होता जाएगा उतना ही वो छोटा दिखाई देता। तो इसका मतलब इन्फिनिटी का मतलब हमें भी नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए वो इतना दिखाई दे रहा है। जैसे हम आसमान में देखते हैं स्टार्स, हमें कितने दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे। जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो कितने बड़े होंगे, सपोज करो बहुत बड़े होंगे। तो जैसे जैसे हम जितनी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, जितना दूर रखा होगा, तो कितना दिखाई देगा, स्मॉल साइज। और एक बात ध्यान रखना कि जिसमें मिरर के अगर जितने भी पास आती जाती हैं, यानी मिरर के एक्सिस पर अगर इमेज लाई करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज, तो वो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होती है। और जो इमेज लार्ज बनती है और बिहाइंड द मिरर बनती है, वो होती हैं हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर में सारी इमेजेस ऐसी ही मिलती हैं। उसमें दो केस ऐसे, एक केस यही मिलते हैं, लेंसेज के केस में होता है कि एक्सिस पर अगर होती है तो वो इमेज रहेगी रियल और इन्वर्टेड, और जो इमेज लार्ज बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी वो होती है वर्चुअल और इरेक्ट। मैं बता दूंगी। दूसरा आ जाता है बियॉन्ड टू सी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। ये देखो मैं दूसरे इसमें बता रही हूँ। देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी के पीछे रखा है, देखो क्लियर दिख रहा होगा। अगर बियॉन्ड टू सी रखा है ऑब्जेक्ट तो क्या होगी, फर्स्ट इंसिडेंस रे यहाँ आई, रिफ्लेक्टेड रे हमेशा फर्स्ट रे जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो किस में से पास होती है, फोकस पॉइंट में से, और फोकस पॉइंट में से पास होके नीचे तक आती है। फिर ये एंगल लाई करती किस में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो अब मर्ज पॉइंट कहाँ हुआ, सी और एफ। अब ये बात ध्यान रखना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज क्या बनती जाएंगी, अगर एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज आगे की तरफ बनती जाती हैं। तो ये कहाँ रखी बनेगी इमेज, सी और एफ के बीच में। अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे और उसके पीछे एक्सिस पर।
नेक्स्ट केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में सी पर रखा होगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा होगा, क्योंकि वो जो सेकंड था उसमें हम क्या कर रहे थे, बियॉन्ड टू सी था। अब की बार क्या है, सी पर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऐसे ही इंसिडेंट्स रे आए, रिफ्लेक्ट फर्स्ट पास हुई किस में से, फोकस पॉइंट में से, और फिर वापस रिफ्लेक्शन हुई किस पे, यहाँ पे, और ये पॉइंट किस पे मर्ज हुआ, सेम उस पे ही, सी पे ही क्या बनी, ऑब्जेक्ट भी वहीं रखा और इमेज बनी डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ इमेज बनी है। कैसी बनी, उल्टी बनी। तो रियल तो बनी है, वास्तविक तो है बट उल्टी है, तो रियल और इन्वर्टेड है, ये इसका नेचर है। और इमेज कैसी है, लार्ज, लार्ज है, हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिख रही है, तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मिरर जो इमेज का साइज हो क्या होगा, सेम होगा। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है केस में, जब हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक, सी और एफ के बीच में, यहाँ क्या था, सी पर रखा था, बियॉन्ड टू सी, इमेज क्या बनी थी, बीच में बनी थी। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया किस पर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में रख दिया, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट गई किस में से, मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और वो पास हुई फोकस पॉइंट में से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई। इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, क्योंकि रे को हम इंक्रीज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट वापस भी तो जा सकती है रे, ये थोड़ी ना फॉरवर्ड ही बैकवर्ड भी रह जाती हैं। तो ये जो इमेज बनी है ये कहाँ बनी है, डाउनवर्ड, और किस में, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड बनी है, जिसका फोकस पॉइंट या पावर ऑफ एक्सक्लेमेशन निकालते हैं तो क्या होगा, नेगेटिव में आएगी। ये होता है फोर्थ केस। अब आता है फिफ्थ केस में, क्या होता है कि जब हम मिरर को किस में रखेंगे, फोकस पॉइंट पर, फोकस पॉइंट पर देखा, एक चीज़ बताती हूँ रिलेटेड है, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पॉइंट पर। अब फोकस पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, पता ही नहीं कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इन्फिनिटी का साइन क्या है, ये तो क्या होगी, ये एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है। जब फोकस पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और हमें यही नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो इमेज बनेगी किस पे, फोकस पॉइंट पर बनेगी, वही रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, वो स्मॉल साइज बनेगी, क्योंकि यही नहीं पता रखा, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, पता ही नहीं कहाँ बन रही है, ठीक है। अब आता है लास्ट केस। लास्ट केस में क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पॉइंट और पोल के बीच में, ये ध्यान मैंने पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा हम शीशे के या मिरर के नज़दीक जाते हैं, हमारी जो इमेज होती है वो इतनी बड़ी बनती जाती है। देखा भी होगा व्हीकल जैसे 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 पास में आ रहे हैं हमारे, या शीशे में दिखाई दे रहे तो वो बड़े होके दिखाई देते हैं। तो यही है, जब हम इमेज को या ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रख रहे हैं तो इमेज वही है, रिफ्लेक्ट होगी बैकवर्ड, और यहाँ पे तो मर्ज नहीं हो रही, तो क्या होगा, ये आगे बढ़ा देंगे, और इसमें क्या हो गया, ये वाला जो फोकस पॉइंट पोल का है ये भी आगे बढ़ जाता है, जिसमें इमेज बनती है अनलार्ज के। मैं बना के दिखा देती, देखो जैसे ये इमेज है, पोल और फोकस पॉइंट के बीच में रखी है, थोड़ा सा साइड कर दिया, बट यही मान लो बीच में, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये रे किस में से होगी, ये इंसिडेंस रे गई, रिफ्लेक्टेड रे किस में से पास हुई, फोकस पॉइंट में से। अब ये रे यहाँ गई है तो ये रिटर्न भी आएगी सेम एंगल में, किस में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो क्या होगी, लाइन यहाँ से भी मिल सकती है, देखो प्रॉपर दिखा देती हूँ, एक मिनट, देखो ये लाइन या जो फोकस पॉइंट पे थी ये भी कहाँ मीट हुई, यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे। अब स्केल होता तो प्रॉपर अच्छे से मर्ज हो जाती। तो ये इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे मिरर के पीछे बनी, वो भी कितनी बड़ी, ऑब्जेक्ट छोटा सा और इसकी इमेज कितनी बड़ी, बहुत बड़ी बनी। और वो कैसी बनी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, तो आभासी है बट बिल्कुल सीधी बनी। देखो ए और बी, और ये भी क्या है, ए और बी डैश, क्योंकि हम ए डैश और बी डैश इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम कुछ डिफरेंस शो कर सके। ऑब्जेक्ट और इमेज को सेम करें तो ये भी नहीं पता लगेगा ऑब्जेक्ट कौन सा और इमेज कौन सी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को ए बी, और ये ए डैश और बी डैश, ये क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन, और ये होता है ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए 6 केसेस
एक केस में क्या होता है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। जितनी भी इमेजेस अगर मिरर के सामने बनती है तो वो क्या होंगे, रियल और इन्वर्टेड होंगे, बट स्मॉल साइज में रहेंगी, मीडियम साइज में रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। पर लार्ज बनती है, जितना ज़्यादा हम शीशे के पास जाते जाते हैं उतनी ही इमेज क्या होती है, बिल्कुल डेंस लार्ज साइज होता है, डबल का ट्रिपल साइज, 4 मोर देन होती है, तो वो क्या होते हैं, लार्ज इमेज हो जाती है, और वो इमेज होती है वर्चुअल और इरेक्ट। यही रीज़न है कि हम व्हीकल में हम क्या होते हैं, कनकेव मिरर यूज़ करते हैं, ताकि जैसे जैसे व्हीकल मिरर के पास आता है तो वो क्या होता है, अपनी जो इमेज होती है वो बड़ी करके दिखाता है, कि ये पता लग जाए कि ये पास आ रहा है ये व्हीकल, तो हम साइड वगैरह देख लेते हैं। तो वो ये क्या है, इमेजेस फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर। अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में करवा देती हूँ, और कुछ चेंजमेंट हो या फिर कोई कमेंट हो या सजेशन हो तो बताइए, समझ में आ गए होंगे आई होप, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, और प्रेस द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। बाय बाय। देखो मिरर ऑफ यूजेस ऑफ कनकेव मिरर मैं इसी में ही बता देती हूँ। मेनली शेविंग मिरर देखा होगा ना, हम कहीं भी सैलून वगैरह में जाते हैं, आगे वो अपना काम कर रहे होते हैं, पीछे हमेशा आराम से बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही डेंटिस्ट में कोई भी जैसे दांत वगैरह निकलवाना होता है, ये थोड़ी ना वो इसके अंदर ही बैठ के निकालते हैं, ये देखते हैं माइक्रोस्कोप में, जो उनका लेंस होता है उसमें से ही पूरे ध्यान से निकाल देते हैं। तो वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइड टिथ, और शेविंग मिरर में सैलून वगैरह में ये होते हैं क्योंकि फेस की इमेज लार्ज दिखाई देती है। कनकेव मिरर हम कंसंट्रेट सनलाइट को कंसंट्रेट यूज, जैसे होते हैं ना सोलर पैनल होते हैं या सोलर सिस्टम होते हैं वो। फिर आती है इमेज फॉर्मेशन, मैंने ऑलरेडी बता दी है। साइन कन्वेंशन है, मैंने बता दिया। देखो ये है साइन कन्वेंशन मिरर का, क्या होगा देखो इसमें है ये। राम राम जी, सारे नया मेरे चैनल पर फिर से पधारने के लिए सबका धन्यवाद।